स्वागत ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि एक बड़ी खबर, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी एक विधान यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी। असम में भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सभी चुनावी वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। आज विधानसभा में हिमंता सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश करके साफ कर दिया कि आदिवासी समाज के अपने प्राचीन परंपरा से कोई छेड़छाड़ इस नए कानून में नहीं की गई है। हालांकि विपक्षी विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। विपक्ष का कहना है कि इसे प्रस्तुत करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया और एक वर्ग के साथ जोड़कर इसे अलग चश्मे से देखने की कोशिश की गई। बहुविवाह का खात्मा होगा। असम में अब इस नए कानून के बाद बहुविवाह प्रथा पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। शादी की उम्र अब समान हो जाएगी। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र का एक तय मानक लागू होना, जो कि कम उम्र की लड़कियों के बिगड़ते स्वास्थ्य के मद्देनजर एक क्रांतिकारी कदम यह होगा। 21 और 18 की खबर आ भी रही है। तलाक और निकाह का भी अब पंजीकरण करवाना होगा। सभी शादियों और तलाकों का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अब अनिवार्य हो जाएगा। बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिलेगा। फिर इसमें एक और पहलू है लिव इन का, जो लिव इन का कानूनी हिसाब होगा। बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों यानी लिव इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम कर दिए गए हैं और पंजीकरण भी अनिवार्य किए गए हैं। विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पर लागू नहीं होगा। यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। और ऐसी ही बात कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी आदिवासी जगत की परंपराओं से छेड़छाड़ नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और असम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता भूपेन कुमार बोरा का कहना है कि असम के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। Uniform civil code is very, very necessary for our state, and mainly we should respect our women, we should respect our sister, we should give equal right to our sisters. So this is very necessary for the state, and I am very much hopeful that unanimously this bill will be passed in today's assembly. और ये जो विधेयक लाया गया है, इसको लेकर एनडीए के विधायक पवित्रा राभा ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का आभार जताया। मैं बहुत आभार थैंक्स देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। इस बार आज ये ऐतिहासिक दिन आया है, हिस्टोरिकल डे होगा। हम एनडीए विधायक होने के नाते 100% यूसीसी के पक्ष में रहूंगा। लेकिन विपक्षी कांग्रेस के नेता जाकिर हुसैन सिकदार का कहना है कि यूसीसी विधानसभा में लाने से पहले असम सरकार ने किसी से कोई बात ही नहीं की, ना ही असम की जनता को इस कानून की जरूरत है। यूसीसी का जरूरत क्या है? यूसीसी लेके आया विधानसभा में, किसके साथ बात किया? कि असम का लोगों का साथ तो बात नहीं किया, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन से तो बात नहीं किया। ये कानून का जरूरत क्या है? इससे क्या लाभान्वित होगा असम? ये हमारा सवाल है। क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है।
जरूरत बता करके ही तो चुनाव प्रचार में सीएम गए थे और अब वो लेकर आए हैं। सुबिना रॉय डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुबिना, बताइए, ये यूसीसी अब आ तो गया, क्योंकि उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था उसी हिसाब से पहले ही दिन लेकर आ गए। क्या वहां पर मोटे तौर पर जो विरोध दिखाई पड़ रहा है वो कांग्रेस की तरफ से ही दिखाई पड़ रहा है और बाकी पार्टियां एक मत हैं? बदरुद्दीन अजमल भी शायद समर्थन नहीं करेंगे। जी लालचंद्र जी, आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम विधानसभा में जो है यूसीसी विधेयक जो है पेश किया गया और इसको लेके जो है काफी शोरगुल भी हुआ असेंबली में, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ऑपोजिशन के लोगों ने भी कहा कि ये बिल क्यों लाया गया, जैसे आपने बाइट्स में भी चलाया है। लेकिन जो अगर आप ओवरऑल इस बिल की बात करें तो ये जो है जेंडर जस्टिस के लिए एक बिल है, ताकि जो है फ्रॉडुलेंट मैरिजेस, जे कोई भी आदमी अगर इंडिविजुअल को इस बिल के तहत रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है अगर वो किसी भी तरीके रिलेशनशिप में जाता है, जैसे अगर कोई भी इस बिल के तहत जो है कोई भी शादी करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोगैमी को मैंडेटरी किया गया है। मतलब कि अगर कोई इंसान एक शादी में है तो दूसरा शादी जो है उसको पहले डाइवोर्स, प्रॉपरली लीगल तरीके से डाइवोर्स देना पड़ेगा। और जो है पॉलीगैमी इसमें कंप्लीटली बैन है। और ये काफी तरीके से अगर आप डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसमें असम में जो है यूसीसी बिल लाया गया, क्योंकि जो है काफी सारे यहाँ पे कम्युनिटीज है जिसमें जो है पॉलीगैमी अलाउड है। तो इन सबको जो है ताकि जो है हर एक कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन हर प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन हो और एक ही शादी हो, प्रॉपर तरीके से डाइवोर्स हो और एलिमनी कहे या जो भी प्रोविजंस है उसको जो डाइवोर्स लॉ है उसको जो है यूनिफाइड किया गया है। मतलब कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन जो है डाइवोर्स लॉज जो है ठीक धार्मिक आधार पर इसमें कोई छूट नहीं दी गई है, महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है और जनजातीय परंपराओं का पूरा सम्मान करते हुए। देखिए, अब इस पर आगे बात होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी महाचर्चा होगी, फिर आपसे जुड़ेंगे सुबिना, आपसे खबर लेंगे भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।